नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मनोरंजन कहानी पर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समय पहले की बात है, एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वह अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापारी को किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाते समय उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा कि उसे किसी काम से परदेश जाना है और वहाँ से तुम तीनों के लिए क्या लेके आए बताओ। बड़ी बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने लाने को कहा। छोटी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने एक सुंदर गुलाब के फूल की इच्छा जताई और कहा कि वह उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों की उनकी पसंद का सामान लाने का वादा किया और चला गया। अपना काम खत्म कर व्यापारी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह तूफान में फंस गया और भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह घर का रास्ता न ढूंढ पाया और रात हो गई। वहीं पास में किसी दूर जगह से कुछ रोशनी आ रही थी। वह व्यापारी पास गया तो देखा वहाँ एक बहुत बड़ा महल है। महल के अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। खाने की मेज पर बहुत सारा पकवान रखा था पर खाने वाला कोई नहीं था। पकवान को देख व्यापारी की भूख बढ़ गई। उसने खाना खाया और एक कमरे में जाकर नरम बिस्तर पर सो गया। सुबह उठकर जब वह अपने घर जाने लगा तो देखा वहाँ एक सुंदर गुलाब के फूलों का बगीचा है। उसने बगीचे से एक फूल तोड़ लिया और घर जाने लगा। तभी वहाँ एक भयानक राक्षस आ गया और व्यापारी से कहने लगा, मैंने तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दिया, सोने को नरम बिस्तर दिए, उसके बदले तुम मेरे ही बगीचे से फूल चुरा रहे हो। व्यापारी बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। यह फूल मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए ले जा रहा हूँ। तो राक्षस ने कहा, शर्त पर तुम अपनी बेटी को महल में भेजोगे। व्यापारी ने वादा किया और वहां से चला गया। घर आकर उसने अपनी तीनों बेटियों को सारी बात कही और छोटी बेटी ब्यूटी से माफ़ी मांगते हुए बोला कि जान बचाने का कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। ब्यूटी ने कहा, पिताजी, आपका वादा मैं निभाऊंगी, मैं उस महल में ज़रूर जाऊंगी। ब्यूटी महल में गई पर बहुत घबराई हुई थी। राक्षस के सामने आते ही वह बहुत घबरा गई। राक्षस ने दिल से उसका स्वागत किया और उसका बहुत ध्यान रखा। धीरे धीरे ब्यूटी और राक्षस एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगे और समय बिताने लगे। अब तो पूरा दिन ब्यूटी और राक्षस साथ रहते और ढेर सारी बातें करते। एक दिन राक्षस ने सोचा कि वह ब्यूटी से अपने मन की बात कहेगा कि वह उससे शादी करना चाहता है। यह बात कहने के लिए राक्षस जब ब्यूटी के पास पहुंचा तो ब्यूटी बगीचे में खड़ी पिता की याद में उदास थी। ब्यूटी को उदास देख राक्षस को बहुत बुरा लगा और उसने ब्यूटी को एक शीशा दिया जिसमें वह अपने पिताजी को देख सकती थी। ब्यूटी ने शीशे में देखा उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। ब्यूटी ने राक्षस से पिता से मिलने की इच्छा जताई। राक्षस ने हाँ कह दी, एक शर्त पर कि वह 7 दिन में वापस आ जाएगी। ब्यूटी ने वादा किया और चली गई। ब्यूटी को सामने देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे ठीक होने लगा। परिवार के साथ रहकर 7 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। ब्यूटी ने एक दिन सपने में देखा कि राक्षस बहुत जल्द मरने वाला है। ब्यूटी बहुत घबरा गई और महल वापस आ गई। आते ही देखा राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा था। वह बहुत रोने लगी और बोली, तुम नहीं मर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। ब्यूटी के इतना कहते
ही वहाँ बहुत रोशनी फैल गई और राक्षस को ढक लिया। और जब रोशनी कम हुई तो राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया और उसने बताया कि यह एक जादूगरनी के कारण हुआ। जादूगरनी ने उसे जादू से राक्षस बना दिया था। यह जादू एक सच्चा प्यार करने वाली लड़की ही खत्म कर सकती थी। इसलिए इस महल में रहकर रहकर सच्चे प्यार अ, महल में रहकर सच्चे प्यार वाली लड़की का इंतजार कर रहा था जो उसे इस जादू से मुक्त कर सके। अब ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो गई और दोनों उस महल के सुंदर गुलाबों के बगीचे में जीवन खुशी खुशी जीने लगे।